एस प्लस वी प्लस ओ। एस फॉर सब्जेक्ट होता है, वी फॉर वर्ब होता है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राहुल और मीना। राहुल की जगह पर हम कोई सा भी नाम यूज कर सकते हैं और मीना की जगह पर भी किसी भी लड़की या किसी भी औरत का कोई सा भी नाम यूज कर सकते हैं। और ये दोनों की जगह पर जानवर का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, यानी कि कोई सा भी नाम, यानी कि इसको ऐसे समझो कि नेम का हम यूज कर सकते हैं, नेम का है। तो इतना हमारा होगा सब्जेक्ट। वर्ब जो होता है वो वर्ब दो तरह का होता है। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और इसी का दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है मेन वर्ब। जो भी वर्ब हम यूज करते हैं बस यही दोनों पे बेस्ड होता है। अब हमको ये समझना है कि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब मेरा होगा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। तो ज्यादातर यूज हम विल का ही करते हैं, शैल का नहीं करते हैं। तो इतना ऑक्सिलरी वर्ब मेरा है। तो इज, एम, आर जो है ये प्रेजेंट टेंस में आता है, वाज, वर जो है ये पास्ट टेंस में आता है, हैज, हैव जो है ये भी प्रेजेंट टेंस में आता है, हैड पास्ट टेंस में आता है, विल और शैल फ्यूचर टेंस में आता है। तो इतना ऑक्सिलरी वर्ब का हम यूज करते हैं अपने टॉकिंग में, अपनी राइटिंग में, अपनी रीडिंग में, इतना ही यूज होता है। उसके बाद मेन वर्ब है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मेन वर्ब में कौन कौन सा आएगा देख लो। मेन वर्ब में राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। स्टडी मीन्स क्या होता है? पढ़ना। लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना। और लाफ मीन्स होता है हंसना। इतना आता है। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं तो उसे हम व्यक्त करते हैं लगभग 6 प्रकार से, 6 तरीके से हम अपनी बातों को प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? पहला हम एसर्टिव में एक्सप्रेस करते हैं। एसर्टिव, इसका हिंदी जो होता है सकारात्मक होता है। दूसरा हम करते हैं निगेटिव में, ये होता है नकारात्मक। तीसरा करते हैं हम इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव। चौथा जो करते हैं हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। और पांचवा करते हैं हम रिलेटिव में। रिलेटिव का मतलब होता है कि WH वर्ड से जो भी सेंटेंस शुरू होती है, WH वर्ड से जो भी सेंटेंस शुरू होता है वो रिलेटिव सेंटेंस कहलाता है। और छठा जो है ये रिलेटिव प्लस निगेटिव। तो जो भी बात हम लोग करते हैं इंग्लिश में या हिंदी में या उर्दू में, उसे हम व्यक्त करते हैं इसी 6 तरीके से। एसर्टिव के तरीके से, निगेटिव से, इंट्रोगेटिव से, रिलेटिव से और रिलेटिव निगेटिव से। तो अब सभी का हम एक एक उदाहरण लेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब का लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर का लेते हैं। तो आर किसके साथ यूज होगा? यू के साथ। जैसे यू आर अ डॉक्टर, यहां लिखा यू आर अ डॉक्टर। यू आर अ डॉक्टर का मतलब क्या होगा? तुम एक डॉक्टर हो। अगर इसका हमको निगेटिव बनाना है तो बोलेंगे यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। यू आर नॉट अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं हो। क्या तुम डॉक्टर हो? आर यू अ डॉक्टर? क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? आर यू नॉट अ डॉक्टर?
तुम एक डॉक्टर क्यों हो, वाई आर यू अ डॉक्टर। तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर। अगर हम वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे यू वर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर थे, तुम एक डॉक्टर नहीं थे, यू वर नॉट अ डॉक्टर। क्या तुम एक डॉक्टर थे, वर यू अ डॉक्टर। क्या तुम एक डॉक्टर नहीं थे, वर यू नॉट अ डॉक्टर। तुम कब एक डॉक्टर थे, वेन वर यू अ डॉक्टर। तुम कब एक डॉक्टर नहीं थे, वेन वर यू नॉट अ डॉक्टर। अब इसको हैव हैज में हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है। हैव आई अ पेन, क्या मेरे पास एक कलम है। हैव आई नॉट अ पेन, क्या मेरे पास एक कलम नहीं है। वाई हैव आई अ पेन, मेरे पास एक कलम क्यों है। वाई हैव आई नॉट अ पेन, मेरे पास एक कलम क्यों नहीं है। अगर हम हैड का प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे। वी हैड अ बुक, हमारे पास एक पुस्तक थी। बी हैड नॉट अ बुक, मेरे पास एक पुस्तक नहीं थी। हैड आई नॉट अ बुक, क्या मेरे पास एक पुस्तक थी। हैड आई नॉट अ बुक, क्या मेरे पास एक पुस्तक नहीं थी। व्हेन हैड वी अ बुक, कब हमारे पास एक पुस्तक थी। व्हेन हैड आई नॉट अ बुक, कब हमारे पास एक पुस्तक नहीं थी। और विल का यूज कैसे करेंगे। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। आई वॉन्ट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। वॉन्ट आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊंगा। वॉन्ट आई नॉट गो देयर, मैं वहां क्यों नहीं क्या मैं वहां नहीं जाऊंगा। व्हेन विल आई गो देयर, व्हेन विल आई गो देयर, मैं कब वहां जाऊंगा। व्हेन विल आई नॉट गो देयर, मैं वहां कब नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे मेन वर्ब का हम उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल राइट, जैसे राइट है, मैंने लिखा तो आई रोट। मैंने नहीं लिखा, आई डिडंट राइट। क्या मैंने लिखा, डिड आई राइट। क्या मैंने नहीं लिखा, डिड आई नॉट राइट। मैंने कैसे लिखा, हाउ डिड आई राइट। मैंने कैसे नहीं लिखा, हाउ डिड आई नॉट राइट। तो यहाँ कुछ फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। एसर्टिव का फॉर्मूला क्या होगा। एसर्टिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, पहली ही हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस नॉट होगा प्लस ओ होगा प्लस पर्सनवाचक चिन्ह होगा। उसके बाद रिलेटिव का क्या होगा। रिलेटिव में क्या होगा, WH वर्ड का कोई भी शब्द होगा, WH वर्ड्स पहले होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह होगा। अगर रिलेटिव इंट्रोगेटिव होगा, रिलेटिव प्लस निगेटिव होगा तो सबसे पहले WH वर्ड्स होगा, WH वर्ड्स होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस नॉट होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह होगा। तो इस तरह से आपने आज समझा कि हम अपनी बातों को इस 6 तरीके से व्यक्त करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आएगा, मेन वर्ब में क्या क्या आ सकता है। यहाँ तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है और भी बहुत सारा आ सकता है। तो इसीलिए आप इस सेशन को अंत तक देखें और
कॉपी लेकर और कलम लेकर ही बैठें और नोट डाउन करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही।